CSC जूनियर्स में आपका स्वागत है। तो आज का हम इस वीडियो में समझेंगे भिन्न का जोड़ किस तरह से निकाला जाता है, उसके बाद भिन्न का घटाव किस तरह से निकाला जाता है, उसके बाद आप लोग को समझना है भिन्न के गुना और उसके बाद आप लोग को समझना है भिन्न का भाग। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन है भिन्न का जोड़ का 2/8 प्लस 4/8 प्लस 3/4। तो चलिए हम लोग इसको किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता रहना चाहिए अंश और हर। ठीक है, क्या पता रहना चाहिए? अंश और हर। बताइएगा नीचे में क्या होता है? तो नीचे में होता है हर, ऊपर में होता है आप लोग को अंश। समझे बात को? तो चलिए आप लोग को कुछ नहीं दिमाग लगाना है। यहाँ पे हर जो है जितना भी मान लो कि ये हर होता है, ठीक है, इसका ये हर है, इसका ये हर है और इसका ये हर है। तो हर का एलसीएम आप लोग को निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। 8 8 और 4 का एलसीएम आप लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग को 2 से यदि डिवाइड करते हैं, मतलब कि 2 से भाग करते हैं, तो 2 से भाग करेंगे 8 में तो कितना मिलेगा? तो आप लोग बोलिएगा 4 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 मिलेगा। 2 से भाग करेंगे 4 में तो कितना मिलेगा? तो 2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है? 2 से फिर से हमको भाग करना है, तो 2 यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद 2 यहाँ पे मिलेगा, मतलब कि 2 से भाग करेंगे 4 में तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। हम 2 बार में भाग लगाते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए जी, तो अब गुना करते हैं हम लोग। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि आपका इसका एलसीएम आएगा कितना? तो 8 आएगा। ठीक है जी, इसका एलसीएम आप लोग को आएगा 8। तो चलिए आप लोग सबसे पहले 8 यहाँ पे एक तो बड़ा सा रेखा खींच कर बीच में 8 लिख देना है। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं। अब हम लोग को क्या आया है? ये हर है तो हर नीचे लिखा था तो हम नीचे लिख दिए 8। चलिए जी अब हम लोग को अंश का जरूरत है। ठीक है, क्या चीज जरूरत है? अंश का। तो चलिए 8 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 8 मिलेगा? बताइएगा आप लोग 8 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 8 मिलेगा? तो आप लोग बोलिएगा कि 8 का टेबल हम लोग 1 बार पढ़ेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग 2 का भी उतना बार ही पढ़ना है, मतलब कि जितना बार हम इसको हर को पढ़ेंगे उतना बार ही आप लोग को अंश को पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हमको बोलने का मतलब है कि 8 का टेबल आप लोग कितना बार पढ़िएगा कि 8 मिलेगा? तो आप लोग बोलिएगा 1 बार, तो आप लोग 2 का भी टेबल 1 बार पढ़िएगा, तो 2 गुने 1, समझे? 2 गुने 1। चलिए जी आगे बात करते हैं। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर से पढ़ते हैं हम लोग 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 8 मिलेगा? तो आप लोग बोलिएगा 1 बार में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तो 4 गुने 1 करिए, 4 गुने 1 करिए। चलिए जी आगे बात करते हैं। 4 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 8 मिलेगा? तो आप लोग बोलिएगा 2 बार पढ़ेंगे। 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 8 मिलेगा? तो आप लोग बोलिएगा 2 बार पढ़ेंगे। तो तिनका का भी टेबल पढ़ना है 2 बार, समझे? 3 गुने 2 करना है। तो चलिए अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब जो गुना करना है गुना कर दिया और ऐड करना है तो ऐड कर दिए। तो 2 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 4 गुने 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 गुने 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका कितना रहेगा? 8 हो जाएगा। चलिए जी तो अब जोड़ दीजिए 6 और 4 10 और 2 कितना होता है? 10 और 2 12 होता है, 12/8। ठीक है, आपका यदि आंसर आता है 12/8 तब पर भी सही है, नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं 6 बटा, क्या लिखिएगा बताइए? 6/4, नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं 2 बटा के सॉरी 3/2। कितना लिखिएगा? 3/2। चलिए जी आप लोग को जितना भी आप लोग का आंसर है लिख सकते हैं, 3/2 या 6/4 या 12/8। चलिए जी तो आप लोग को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग को HW है। ठीक है जी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आप लोग को HW। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को भिन्न का जोड़ समझने में किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा और आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। चलिए जी अब हम लोग चलते हैं, हम चलते हैं भिन्न का घटाव के। ठीक है जी, भिन्न का घटाव। तो ये वाला हम लोग साफ करते हैं। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आपका हम लोग तब चलते हैं भिन्न का घटाव पर। ठीक है, चलिए भिन्न का घटाव में भी यही तरीका लगाना है जो कि आप लोग भिन्न का जोड़ में लगाएं। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन सबसे पहले अंश और हर आपको पता करना है। तो बताइएगा अंश ऊपर में होता है, ऊपर में अंश होता है और नीचे में क्या होता है? तो हर होता है। ठीक है, हर होता है। तो क्या हम लोग बोले थे कि हर को हम लोग क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, हर का आप लोग को एलसीएम निकालना है। 3 8 और 5 का आप लोग को एलसीएम निकालना है। चलिए जी बताइए 3 और 8 और 5 का एलसीएम क्या होगा? बताइए
यदि आप लोग नहीं जानते तो इधर ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे कि यदि जिसका एलसीएम जैसे कि 12 और 5 का एलसीएम निकाला जाए तो क्या लगेगा 12 और 5 का एलसीएम? तो नहीं होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि गुना होता है। क्या होता है? तो गुना होता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, 7 और 6 का एलसीएम लेना है तो 7 और 6 का एलसीएम होता है? बताइए। तो नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो इसका होता है 7 छक 42 और इसका हो जाएगा 60। समझे? तो यहाँ पे भी आप लोग को यही दिमाग लगाना है। तो हो जाएगा, इसका गुना करिएगा तो 8 गुने 5 करिएगा तो 40 होगा और 40 गुने 3 करिएगा तो 120 होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 8 गुने यदि 5 करते हैं तो 8 पचे 40 होता है और 40 गुने 3 करिएगा तो 0 और 4 तिहाई 12, 120 होगा। तो आपका एलसीएम कितना आया है? 120। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, एलसीएम जो आप लोग को आया है 120 आया है। ठीक है, चलिए 3, 8, 5 का एलसीएम आप लोग को कितना आया? तो 120 आया है। चलिए तो सबसे पहले एक ठो बड़ा सा रेखा टानना है। ठीक है, और उसके बाद बीच में लिख देना है आपको 120। चलिए 120 हम लोग लिख दिए हैं। अब बताइएगा 3 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 120 मिलेगा? बताइएगा आप लोग। 3 का टेबल आप लोग कितना बार पढ़िएगा कि 120 मिलेगा? तो आप लोग बोलिएगा उतना तो हम लोग को 40 तक टेबल नहीं आता, हम लोग को तो सिर्फ आता है 30 तक टेबल। ठीक है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, 3 से भाग कर दीजिए 120 में। कितना करना है? 120 में। तो बात करते हैं हम लोग को कितना आएगा? बताइए। 3 चौक 12 होता है। 3 का टेबल आप लोग को आता होगा पढ़ने के लिए, तो 3 चौक 12 होता है। तो ये कहानी खत्म हो गया 12 से 12। उसके बाद ये 0 यहाँ पे आता है तो ये यहाँ पहुंच जाता है भागफल की तरफ। ठीक है, तो आप बोलिएगा 40 तिहाई 120 होता है। ठीक है, 40 तिहाई 120 होता है। तो 40, 3 का टेबल हम लोग 40 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा। तो यदि हम 40 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? बताइएगा। तो 40 का टेबल यदि आप लोग 9 बार पढ़िएगा तो 360 मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 गुने 9 करेंगे तो 0 हो जाएगा और 9 गुने 4 गुने 9 करेंगे तो 360 होगा। समझे? तो 360 हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं 8 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 120 मिलेगा? बताइएगा। 8 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 120 मिलेगा? तो 8 का टेबल हम लोग भाग कर देंगे 120 से। तो बताइएगा एक बार में हम लोग लगाएंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे शून्य उतारिएगा तो 8 पचे 40 होता है। ठीक है, कितना होता है? 8 पचे 40। तो बताइएगा आप लोग को 15 का टेबल पढ़िए, सॉरी 8 का टेबल पढ़िएगा 15 बार तो आपका मिलेगा 120। तो बताइएगा 8 का टेबल आप लोग कितना बार पढ़े? तो बोलिएगा 15 बार। कितना बार पढ़े? तो 15 बार। तो आप 2 का टेबल 15 बार पढ़िएगा। 2 का टेबल 15 बार पढ़िएगा तो कितना मिलेगा? तो आप लोग बोलिएगा 30 मिलेगा। समझे बात को? 30 मिलेगा। ठीक है, चलिए 30 यहाँ पे लिखा गया। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं 5 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 120 मिलेगा? बताइएगा। 5 का टेबल आप लोग कितना बार पढ़िएगा कि 120 मिलेगा? तो चलिए 5 से हम लोग भाग कर देते हैं। 5 से भाग कर देते हैं 120 में। ठीक है, चलिए जी तो बताइएगा कितना बार में लगाइएगा? तो आप लोग बोलिएगा कि 2 बार में लगाएंगे यदि तो 5 दुनाई 10 होगा। ठीक है, 5 दुनाई 10, यहाँ पर ये हो जाएगा 0। तो 5 चौका 20, यानी कि आपका 24 पचे 120 होता है। ठीक है, 24 पचे 120 होता है। तो यदि हम 5 का टेबल 24 बार पढ़ेंगे तो 120 मिलेगा। तो यहाँ पर 5 का टेबल भी आप लोग को पढ़ना है कितना बार? 24 बार पढ़ना है। तो 24 पचे 120 होता है। ठीक है, तो चलिए जी अब आपका भिन्न का घटाव का भी कहानी समाप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए जी तो अब आगे बात करते हैं। अब क्या करना है? तो हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि घटाव करना है। ठीक है, तो बताइएगा 360 में से 30 को घटाना है। सबसे पहले यहाँ पे घटाइए, 360 को 30 में घटाइए तो क्या बच जाएगा? 330 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 330 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 330 में से 120 को घटाइए, उसके बाद 120 लिखिए नीचे। ठीक है, यानी कि हर में लिखिए 120 और ऊपर इतना बात लिखाएगा यानी कि अंश में। ठीक है, चलिए जी बताइए अब 330 में से 120 को घटाना है। ठीक है, 330 में से 120 का अंतर करना है। ठीक है, तो बताइएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, यानी कि आपका बच जाएगा 210 बाई 120। चलिए जी 210 बाई 120। यदि आप लोग काटना भी चाहते हैं तो काट सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि 2 बार में लगाते हैं हम लोग, 2 बार में लगाते हैं 120 तो क्या हो जाएगा? यदि हम 2 बार में लगाते हैं इसको तो 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 हो जाएगा। इसको हम 5 बार में लगाते हैं तो 12 पचे 60 होगा और ये 21 पचे 105 होता है। ठीक है, यानी कि 21 बटा
12, 21/12 भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अंश हो गया। ठीक है, ये अंश हो गया और ये हो गया आपका हर। चलिए जी, तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। इसका आंसर होमवर्क है। ठीक है, चलिए जी, ये होमवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, भिन्न का गुना पे। चलिए भिन्न का गुना समझते हैं अब हम। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हम लोग का भिन्न का गुना समझना। ठीक है, भिन्न का गुना भी काफी इजी है, जो कि आप लोग बचपन से ही सीखते आ रहे होंगे। यदि आप लोग कभी नहीं सीखे हैं तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा, आप लोग आज सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। 3/5 गुने 7/6 गुने 6/6। चलिए सबसे पहले आप लोग अंश और हर को समझिए। अंश बाई हर गुने अंश वाई हर। अच्छा बात करते हैं, क्या आप लोग को बताना है कि हर और हर को काट सकता है, बताइएगा। तो बोलिएगा जी नहीं, कोई भी अपना आदमी अपने को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है। ठीक है, मतलब जो कि हर है, हर खुद को हर नहीं काटता है। ठीक है, यहाँ पे यदि अंश और हर को काटते हैं, ठीक है, अंश और हर को काटते हैं, मतलब कि क्रॉस यहाँ से यहाँ कट जाएगा और यहाँ से यहाँ कट जाएगा। आप लोग कभी नहीं ये कर सकते हैं अंश बटा हर गुने अंश बटा हर। तो आप लोग अंश और अंश में नहीं काट सकते, मतलब कि ऊपर वाले से ऊपर को कभी नहीं काट सकते। ठीक है, और ना ही नीचे वाले को नीचे से काट सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंश अंश में नहीं कटता है और ना ही हर हर में कटता है। तो कटता है क्या, तो अंश और हर में कटता है, हर और अंश में कटता है। बात को समझे। चलिए जी, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिएगा, 3 दुनाई 6 होता है, 3 दुनाई 6 होता है, और 2 तिहाई 6 होता है, 2 तिहाई 6 होता है। ठीक है, और 3 दुनाई 6 होता है। बात को समझे। फिर से देखिएगा, 3/5, फिर से क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 3/5 7/6 गुने 6/6। चलिए जी बात करते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले, तो अंश और हर को काटना है, तो तिनका का 2 बार पढ़ेंगे तो 6 मिलेगा, तो 2 बार का हो गया, मतलब 3 से 6 में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यदि 2 का टेबल हम 3 बार पढ़ते तो 6 मिलेगा। ठीक है, बात को समझे। उसके बाद आप लोग को 3 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, ऊपर देखना है क्या हर अंश ऊपर में कितना है। तो ऊपर में देखिए, ऊपर में आप लोग को अंश जो है 7 सिर्फ है। ठीक है, चलिए हर को देखते हैं अब हम। 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 5 गुने 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात को समझे। 5 गुने 2 करिएगा तो कितना मिलेगा, तो 5 गुने 2 करिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा 10। तो चलिए आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हम लोग बना देते हैं। आपका क्वेश्चन है 3/18 गुने 6/24 गुने 7/9। तो आप लोग देखिएगा, 6 तिहाई 18 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 से 3 आप लोग काट सकते हैं, यदि नहीं माने तो नहीं काटिए। 3 × 24 होता है। बात को समझे, 3 × 24 होता है। अब गुना कर दीजिए। अब गुना कर सकते हैं, तो बताइएगा ऊपर में कितना है, तो 7 है। ठीक है, ऊपर में आप लोग को 7 है, और यहाँ पर गुना करिएगा तो 8 गुने 3 करिएगा तो 24 होता है, और 24 गुने 9 करिए तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 3 9 दूना 18, यानी कि 216। कितना हो जाएगा, 216। तो 216/216। चलिए यदि आप लोग भाग करना चाहते हैं तो करिएगा, बताइएगा कितना हो जाएगा, 7 तिहाई 21, यानी कि 7/216 होगा। ठीक है, चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन चलते हैं, भिन्न का भाग। आपका भिन्न का गुना भी कंप्लीट हो गया होगा। अब भिन्न का भाग हम लोग समझते हैं। ठीक है, भिन्न का भाग भी काफी इजी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाइएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 9/2। 9/2। अब बताइए भाग का उल्टा क्या होता है, तो भाग का उल्टा गुना होता है। ठीक है, भाग का उल्टा गुना होता है। तो इसको हम लोग पलट देते हैं, जो अंश है वो हर बन जाएगा, और वो जो हर है वो अंश बन जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 8/2। 8/2। चलिए जी आप लोग बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 होता है। ठीक है, ये 2 बार में काट देते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अब गुना कर दीजिए।
9 तिहाई 27 होता है। 9 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो 27 मिलेगा, और 27 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 54 मिलेगा। ठीक है, तो आपका मिल जाएगा 54/5 आपका आंसर। कितना मिलेगा? 54/5 आपका आंसर। चलिए बताइए आप लोग को, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका भी सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन का होमवर्क था। ठीक है, आप लोग होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी सपोर्ट किया होगा भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सीखने में, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।